नमस्कार दोस्तों, यू लाइक एकेडमी चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में टाइम एंड टेंस में पास्ट इंडेफिनिट पर सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है, इसे अच्छी तरह से समझ लें। यानी पास्ट यानी जो समय बीत गया है, बीते हुए समय के बारे में जिस सेंटेंस से हमें पता चलता है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। और पास्ट टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसे हम नाम दिए हैं वर्ब के फॉर्म के आधार पर। जिसे पास्ट इंडेफिनिट, इसके हम पास्ट सिंपल पास्ट भी कहते हैं, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से प्रेजेंट का भी 4 होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर का भी होता है, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सभी को मिलाकर 12 होते हैं, जिसे हम 4 वीडियो बना चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर हम 4 वीडियो बना चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देख लेंगे। बिल्कुल आसान तरीकों से समझाया हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए, ताकि दोनों को अच्छी तरह से समझ में आए। तो आज हम लोग सेंटेंस के थ्रू पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरह से समझेंगे। तो आए हम लोग सबसे पहले ये देखें कि यहाँ ये सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट ये नाम होता है। इसके स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकेंड फॉर्म, जिसकी पहचान जिसमें ईडी, ईएन या कभी कभी टी या एन भी आता है, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ये एफर्मेटिव है क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा है। इस तरह से सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ये निगेटिव है क्योंकि नॉट लगा है। जब नॉट लगता है तो उससे पहले डिड आता है। ये रूल है, बिना डिड लगाए हुए हम नॉट निगेटिव नहीं बना सकते, क्योंकि देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में इन दोनों में सिंगल वर्ब होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में और वर्ब के सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। तो जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यही डू, डज और डिड लग जाता है, यही हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। और जिसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी पहले से होता है उसमें डू, डज, डिड नहीं लगता है। तो यहाँ देखें, ये डिड से पता चल जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है और इसके बाद ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ देखें वर्ब के फॉर्म्स, वैसे वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं अलग अलग मैं दिया हूँ, वैसे आप लोग जानते भी होंगे, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये 5 फॉर्म्स होते हैं। यहाँ पर ओनली हम ये फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दिया हूँ जो इसमें यूज होने वाला है। तो यहाँ देखें वर्ब को, जैसे बाय, बाय मीन्स खरीदना और सेकंड फॉर्म बॉट, सी देखना, सेकंड फॉर्म सॉ, स्पीक बोलना, सेकंड फॉर्म स्पोक, विन जीतना, सेकंड फॉर्म वोन, स्लीप सोना, सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, राइट लिखना, सेकंड फॉर्म रोट, कैच पकड़ना, सेकंड फॉर्म कॉट, पनिश दंड देना, सेकंड फॉर्म पनिश्ड, रिसीव प्राप्त करना, सेकंड फॉर्म रिसीव्ड, टेक प्राप्त करना, टेक लेना, सेकंड फॉर्म टुक। तो हम इसी वर्ब से हम सेंटेंस बनाएंगे, ताकि आप लोगों को ही सुविधा के लिए मैं ये दिया हूं, जिससे कि सेंटेंस बनाने में आसान हो। अब यहां देखें, जैसे ये बाय है, अब यहां पे हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे आई, अब देखें एक चीज और मैं ध्यान दिला दूं, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, अब यहां पर जो वर्ब के सेकंड फॉर्म आएगा
वो सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सभी के साथ सेकेंड फॉर्म ही यूज होता है, इसलिए सबसे ये आसान माना गया है। तो देखिए यहां पे जैसे आई बॉट a book from bookshop a bookshop। अब यहां देखें आई बॉट, सिर्फ बॉट से आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि बॉट सेकेंड फॉर्म है, ये सभी सेकेंड फॉर्म है, इससे पता चल जाएगा कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, ओनली सेकेंड फॉर्म से। अब इसका हिंदी देखें क्या होगा, तो आई बॉट अ बुक फ्रॉम अ बुक शॉप। अब यह हिंदी देखें, आई का मैंने, इसमें अधिकांशता में मैंने आता है, मैंने एक यहां से क्या है, बुक शॉप से यानी किताब के दुकान से, मैंने किताब की दुकान से एक किताब खरीदी। देखिए एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि हम ट्रांसलेशन हम कहां से शुरू करें। तो दोस्तों मैं ये बात बता दूं, अगर आपको ट्रांसलेशन सीखना है तो मैं तो स्टार्ट कराता हूं टेंस में सबसे पहले, यानी ये टू बी का जो वर्ब होता है, एम इज आर वाज वर, फिर से टू हैव का हैज हैव हैड, उसी के साथ फ्यूचर भी होता है, शैल बी विल बी या शैल हैव विल हैव, फिर टू डू का यहां से मैं सिखाता हूं। वैसे हम कमेंट में हम आंसर हम दे देंगे, लेकिन मैं आपको समझा दूं। तो मैंने किताब की दुकान से किताब खरीदी, पूर्णविराम। अब यहां देखें 1 2 ये ऑब्जेक्ट है 3 और फ्रॉम अ बुक शॉप ये हो गया 4। तो पहले 1 आया, फिर किताब की दुकान 4 नंबर यहां आ गया, फिर एक किताब ये 3 नंबर यहां आ गया, और फिर 2 नंबर यहां आ गया। तो 1 इसके बाद में डायरेक्ट आ गया 4 3 2, ये बैक काउंटिंग की तरह पीछे होता गया। तो ये रूल बार बार नहीं सिखाएंगे, हम कई वीडियो में सिखा चुके हैं, अब खुद से इसको सीखेंगे, इसमें टाइम वेस्ट होता है। अब इसी तरह से देखें, ही saw a child, he saw a child yesterday। अब ही यहां पर इसका हिंदी हो जाएगा उसने। ने देखे पास्ट टेंस में हिंदी में ना ने नी का यूज होता है, तो यहां पर उसने एक बच्चा को, उसने या कल बीता हुआ कल, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो उसने कल एक बच्चा को देखा। अब देखें यहां पे खरीदी,
अब यहां पर ई साउंड यहां इससे मिलता जुलता है, ई। देखा, ये आ साउंड यहां से मिलता जुलता है, देखा। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट वालों से मैं कहता हूं कि जो हिंदी के सेंटेंस के एंड में ये आ साउंड मिलता जुलता है, ई साउंड, ए साउंड मिलता जुलता है, या ता, था, ती, थी, ते, थे, ओनली था, थे, थे भी आ सकता है, अगर मिलता जुलता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है और इंग्लिश में सेकेंड फॉर्म से पता चलता है। इसी तरह से सी स्पोक, सी स्पोक हिम, सी स्पोक हिम लास्ट संडे। अब यहां देखें, सी स्पोक, उसने, वह बोली थी, यहां पर क्या हो जाएगा, या उसने, उसने अब बोली थी, क्या, उसे, लास्ट संडे, तो उसने पिछले रविवार को उससे बोली थी। कैसे में लिखेंगे, उसने, पहले अब ये आ जाएगा, पिछले रविवार को उससे, ये जो ऑब्जेक्ट है उससे, फिर बोली, बोली। अब यहां पर हम बोली सिर्फ देते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता, इसमें अगर हम थी लगा देते हैं, बोली थी, तो देखिए कितना अच्छा लगता है, इसलिए थी भी आ सकता है। इसी तरह से दे वोन, मैं आपको इससे पहले ही बता दिया हूं, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब सेकेंड फॉर्म आता है, क्योंकि सेकेंड फॉर्म न सिंगुलर होता है न प्लूरल होता है, इसलिए यहां पर सिंगुलर प्लूरल का कोई रूल नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो, वर्ब सेकेंड फॉर्म का आएगा। दे वॉन द मैच, they won the match on last संडे, या यहां सीधे कर दें लास्ट वीक। तो दे वॉन द मैच लास्ट वीक, यानी वे लोग लास्ट वीक का पिछले सप्ताह, पिछले सप्ताह मैच जीत गया था। देखिए आ से यहां आया है और फिर था, तो वे लोग पिछले सप्ताह मैच जीत गया था। इसी तरह से एक और सेंटेंस लेते हैं, वी slept on the chair। अब देखें यहां पर वी स्लेप्ट ऑन द चेयर, यानी हम लोग कुर्सी पर सो गए, यानी हम लोग कुर्सी पर सो गए। अब यहां देखें स्लेप्ट,
सेकेंड फॉर्म, यानी सेकेंड, इसमें जितने भी है सेकेंड फॉर्म से पता चल जाता है कौन सी टेंस है। तो ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं। अब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। दोनों स्टूडेंट, इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टूडेंट को हम हर वीडियो में दे रहे हैं ताकि दोनों को अच्छी तरह से समझ में आए। लेकिन ध्यान रखना है कि इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना सीखेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, जल्द से जल्द उसे आप सीख लेंगे। तो देखें, जैसे मैंने एक पत्र अपने दोस्त को लिखा। बस देखें, लिखा अंत में आया है खा, आ साउंड आया। इसका मतलब इससे आ साउंड से पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने एक पत्र अपने दोस्त को लिखा, इन किसी भी वर्ड से पता नहीं चलेगा, सिर्फ वर्ब के, और वर्ब के भी जो अंतिम अक्षर होता है उसमें जो मात्रा लगा होता है उससे पता चलता है। अब इसका हम इंग्लिश बनाएंगे तो क्या होगा? आई लिखा, रोट, आई रोट, क्या लिखा? एक पत्र, आई रोट अ लेटर। किसको लिखा? अपने दोस्त को। तो आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड। बस बन गया। इसी तरह से तुमने बॉल नहीं पकड़ा या तुमने बॉल को नहीं पकड़ा, बात एक ही है। नहीं पकड़ा, अब इसमें देखें निगेटिव आ गया है। पकड़ा, रा साउंड से पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, और इसमें नहीं आ गया है, नहीं, तो इसमें नॉट वाला सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या तुमने, क्या होगा? यू। अब नॉट के लिए हम क्या लगाएंगे यहां पर? डिड नॉट। अब पकड़ा, पकड़ना का इंग्लिश क्या होता है? कैच। कैच मतलब पकड़ना। तो ये देखिए, जब भी डिड नॉट लग जाएगा तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो यू डिड नॉट कैच। अब देखिए यहां पर ध्यान देना है, जब भी डिड नॉट आएगा तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ गया। यू डिड नॉट कैच द बॉल, बन गया। इसी तरह से टीचर हिंदी, अध्यापक ने छात्र को दंडित, अध्यापक ने छात्रों को दंडित नहीं किए। अध्यापकों ने, यहां पर अध्यापकों ने छात्रों को दंडित नहीं किए। अब देखें यहां पर किए, ए साउंड से मिलता जुलता है, तो ए से किए, लास्ट में ए आया, इसमें कोई था थे थी नहीं है, कभी हो भी सकता है।
तो ये पास्ट टेंस हो गया। अब इसे हम इंग्लिश बनाएंगे तो क्या होगा, टीचर्स, टीचर्स। अब इसमें दंडित नहीं किए तो क्या है, नॉट, निगेटिव सेंस। तो टीचर डिड, यहां डिड का डिड ही रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है, बताए हैं कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, वर्ब सेकेंड फॉर्म ही रहता है, उसको चेंज हम नहीं कर सकते। यानी डिड भी सेकेंड फॉर्म है डू का। तो टीचर्स डिड नॉट पनिश। अब ये पनिश्ड नहीं होगा, जब भी डिड नॉट लग जाएगा तो ये पनिश यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो टीचर्स डिड नॉट पनिश द स्टूडेंट्स, बन गया। इस तरह से अगर हम क्या ऐसे करते हैं, क्या उसने मेरा पत्र प्राप्त कर लिया था। यहां देखें, क्या उसने मेरा पत्र प्राप्त कर लिया था, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या जब भी आ जाएगा तो हम डिड पहले लाएंगे, डिड। अब यहां पर स्मॉल लेटर ही आएगा, एच कैपिटल लेटर में नहीं आएगा। डिड ही रिसीव, क्या उसने मेरा पत्र प्राप्त कर लिया था, डिड ही रिसीव, डिड ही रिसीव माई लेटर, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी लेते हैं। जैसे क्या वह वहां नहीं जाता था। अब देखिए इसमें आदत वाली आ गई, जो पास्ट में एक आदत सी होती है उसमें हम ता था, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में भी ता था, ती थी, ते थे यहां दिए हुए हैं। तो क्या वह वहां नहीं जाता था, यानी जो रेगुलर जो कार्य होता है, इसे कैसे बनाएंगे हम, डिड ही नॉट गो देयर। डिड ही नॉट गो देयर, क्या वह वहां नहीं जाता था, बस बन गया। तो इस तरह से आप जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है उनके लिए भी मैंने सेंटेंस दिया, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उनके लिए भी पहले मैंने दे दिया। तो दोनों के लिए मैं दिया हूं और अच्छी तरह से मैं समझाया हूं। फिर भी अगर समझने में कहीं कोई किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो मुझे कमेंट अवश्य करेंगे, मैं कमेंट के इंतजार में रहता हूं, ताकि मुझे भी अगर ये लगे कि जब यहाँ पर कमी है तो उसको मैं सुधारूं। बस अब लास्ट में देखें, इसे नोट कर लेंगे। अब हम ग्रुप में सेंटेंस को बनाते हैं। देखें, प्रैक्टिस, सेंटेंस बनाने के बाद तो प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस अगर नहीं किए तो फिर बेकार है देखना और बेकार है फिर समझना। समझने के बाद जितनी जल्दी हो, जितना अधिक से अधिक अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप समझे कि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया।
तो देखें इसको, जैसे he saw me in the market कर दे, in the market, हो गया। अब इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे, he did not see me in the market। इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे, did he see me in the market, क्वेश्चन मार्क। फिर did he not see me in the market। अब ये देखें, एक ही सेंटेंस को मैं 4 टाइप में चेंज किया। He saw me in the market, he did not see me in the market। देखिए did लगा तो वर्ब saw जो है see में बदल गया। Did he see, यहां भी did आया है तो see में, यहां भी did आया है तो see में। तो did he see me in the market, did he not see me in the market। इसी तरह से आप कोई भी सेंटेंस लें, जैसे I drank milk, तो I did not drink milk, did I drink milk, did I not drink milk। इसी तरह से he ate food, he did not eat food, did he eat food, did he not eat food। इस तरह से you went to school, you did not go to school, did you go to school, did you not go to school। इस तरह से हम खूब प्रैक्टिस करेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका प्रोनाउंसिएशन, स्पीकिंग पावर बढ़ता जाएगा और आपको खुद पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई सेंटेंस तो आप रॉन्ग बोलते नहीं हैं। इसी तरह से राइट सेंटेंस बोलते बोलते, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी ऐसे बोलेंगे। जैसे मैं कहा कि वर्ब के सेकंड फॉर्म पर आप सेंटेंस बनाओ, तो वर्ब के सेकंड फॉर्म पे, तो इसी तरह से हम लिए कोई भी, जैसे वॉन, तो दे वॉन द मैच, दे डिड नॉट विन द मैच, डिड दे विन द मैच, डिड दे नॉट विन द मैच। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आपको किसी भी फ्रेंड्स की भी जरूरत नहीं होगा, ना एक मिरर की जरूरत होगा। आप घर में किसी जगह, आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं और इस तरह से आप बोलें, प्रैक्टिस करें, मन में ही सेंटेंस बनाएं। देखें आपकी इंग्लिश कितनी जल्दी इंप्रूव होता है। ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। बाय, जय हिंद।